रही बारिश का असर संभल में भी दिखने लगा है। यहां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। 1 किलोमीटर दूर बह रही गंगा अब अपने मुख्य घाट तक आ गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को, श्रद्धालुओं को अलर्ट किया है। मौजूद है हम जनपद संभल के गंगा घाट राजघाट पर। यहाँ पर जलस्तर बढ़ने से यहाँ के जो प्रशासन है वो जो श्रद्धालु गंगा स्नान करने वाले उनके लिए जागरूक किया गया है। वहीं यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि खतरे के निशान को छू लिया है गंगा के जलस्तर ने। इसको लेकर के जो प्रशासन है वो श्रद्धालुओं को लेकर के जागरूक कर रहा है कि कोई गहरे पानी में गंगा स्नान नहीं करे। मेरे साथ ये कुछ लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? कहाँ जल चल रहा है? खतरा के निशान से छू चुके हैं। खतरा के निशान छू चुका है। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कब से जल बढ़ा है? कल 9 बजे से। कल से। तो प्रशासन की तरफ से कुछ? हाँ, वो अलर्ट करता होगा। वहाँ से दुकान लग रही है 1 किलोमीटर भीतर, वहाँ से हटा दो, पानी आ रहा है। खतरे के निशान, खतरे के निशान कब से जल बढ़ा है? कल 9 बजे से। प्रशासन की तरफ से कुछ? हाँ, अलर्ट कर दिया है। क्या कहा? वो क्या है, खाली कर दो। वहाँ भीतर अंदर लग रही थी और यहाँ मतलब पक्की जगह हमारे पास। संभल से कैमरामैन के साथ न्यूज डिश संवाददाता सत्यपाल यादव, संभल। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदियों के जलस्तर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नेपाल से पानी छोड़ने के बाद अब बस्ती प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और इसी कड़ी में बस्ती जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और विधायक दुधराम ने कलवारी रामपुर तटबंध का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ क्षेत्र में लगे सभी अधिकारियों से पल पल की रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश दिए हैं। बाढ़ का समय आ गया है और लगातार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार बंधे से लेकर जो स्थितियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बस्ती जिले के जो महादेवा विधानसभा के विधायक हैं वो भी लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। डीएम से मिलकर उन्होंने क्या अवगत कराया और क्या उनके द्वारा आश्वासन मिला, हम विधायक जी से जानते हैं। जी, हम सुबह 10 बजे से सैफाबाद से और रामपुर तक ये हमारे क्षेत्र में पड़ता है। हम सैफाबाद से यहाँ चालू किए हैं और रामपुर तक जाएंगे और बीच में मईपुर गए थे, क्योंकि हमने अवगत कराया कि जो बंधा है, बंधा के अगल बगल जो बारिश के नाते कटान चालू हो गया है बंधा के, तो हमने उनसे कहा कि इस समय सही वक्त है, पहले कटान ईटा से या जैसे रिपेयरिंग हो जाए। रिपेयरिंग होने के बाद हो सकता है नेपाल पानी छोड़ गया और बाढ़ आ जाए, तो उस बाढ़ की स्थिति में अधिकारी सब लोग आप टाइट रहें, हम भी टाइट हैं, ताकि बचाव के लिए उनको, जनता को कोई परेशानी न आ पावे। हमने कहा कि हम पूरी तरीके से लगे हैं। हमारे तक कोई, अगर आप दौड़ी रहे हैं, अगर कहीं कोई कमी हो तो हमसे अवगत कराइए, हम उसको और काम पूरा कराएंगे। हम पूरी कर्मचारी को लगाए हैं। हर तरह से इस बाढ़ के निपटने के लिए हम काफी हैं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। डीएम से मेरी यही बात हुई, यही बाढ़ के गाँव का कि जहाँ कोई कमी हो, बरसात के बहिन मान निकला है, वो फिर पहले पूरा हो जाए, ताकि बाढ़ आने पर हमको, आपको, जनता को कोई असुविधा ना हो, ताकि हम लोग जनता के बीच में के खड़े रहेंगे। शैलेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट, बस्ती। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बहराइच में बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण किया है। स्वतंत्र देव सिंह ने घाघरा नदी के बेलहा बहरोली तटबंध का स्थल निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ को लेकर संवेदनशील है और किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाढ़ के दौरान जनधन की हानि को न्यून से न्यूनतम करने के लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। हमारे बाढ़ से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, मोटरसाइकिल के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से सभी तटबंधों का दौरा हो गया है। एक बार पुनः उसका निरीक्षण हो गया है। जो आवश्यक कार्य करवाने थे वो आवश्यक कार्य भी हो गए हैं और जमीन पर वो कार्य दिखाई भी देते हैं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पूरा प्रयास विभाग करेगा और सरकार भी करेगी कि किसी प्रकार की जनधन हानि।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गोंडा में एल्गिन, चरसरी और सकरौर तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही बाढ़ खंड के अधिकारियों को बाढ़ से बचाव के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस दौरान सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने बंदे के बीच गैप को लेकर बंद के काटने की आशंका जाहिर की है और कहा है कि ये तटबंध अगस्त तक नहीं चलेगा, जिसको लेकर मंत्री ने कहा कि उसको हम एक बार दिखवा लेते हैं जहां बीच में गैप है और उस गैप को कैसे हम बनवा सकते हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बार हर तरह की तैयारी की गई है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बीती रात भूकंप के झटकों से एक बार फिर चमोली हिल गई। हालांकि इस भूकंप की तीव्रता 3.5 ही थी और इसी वजह से कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धीरे से डोली इस धरती ने एक बार फिर से चमोली के लोगों में जोशीमठ वाली दहशत पैदा कर दी है। पहाड़ पर एक बार फिर दहशत ने दस्तक दी। हौले हौले धरती डोली और डोलने लगा पहाड़ वासियों का दिल। सब सहम गए, डर गए और सब काम धाम छोड़कर अपने घर से निकल गए। रात का वक्त था, समय हो रहा था 9:09 और जगह थी चमोली। अचानक से चंद सेकंड के लिए सब कुछ हिला और फिर शांत हो गया। ये भूकंप था जिसने पहाड़ पर दस्तक दी थी, जिसकी तीव्रता 3.5 थी। भूकंप आया और चला गया, धरती डोली और शांत हो गई, लेकिन जो न शांत हुआ था वो था लोगों का दिल। इस भूकंप ने महीनों पहले वाला डर एक बार फिर से जिंदा कर दिया। वही दरारों वाला डर जो कुछ महीने पहले जोशीमठ में लोगों की जिंदगी में दरार डालने आया था, और बीती रात आए इस भूकंप ने एक बार फिर से डर की भर चुकी इस दरार को कुरेद दिया। जनपद चमोली में देर रात 9:09 पर 3.5 रिएक्टर का भूकंप आया, जिसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर बताई जा रही है। हालांकि इस भूकंप से कहीं भी कोई नुकसान की सूचना नहीं आई है, लेकिन वर्तमान समय में जनपद चमोली में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र खासकर अगर बात करें तो उन जगहों पे भूकंप को लेकर हमेशा ही चिंता रहती है। हालांकि अभी इस भूकंप से कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन का कहना है कि सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक तरफ बरसात और दूसरी तरफ भूकंप कहीं न कहीं चिंता की बात है। एक तरफ आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही थी, पहाड़ दरक रहे थे, सड़कों पर मलबा आया हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ हिलती हुई धरती लोगों को डराने में जुटी हुई है। हालांकि इस भूकंप से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर इस भूकंप की तीव्रता थोड़ी ज्यादा होती तो चटक चुके चमोली में भारी तबाही मच सकती थी। टीम न्यूज स्टेट। खबर फतेहपुर से है।